हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए BLIS 04, जी हाँ, ये BLIS में एक ऐसा पेपर है जिससे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हैं। BLIS 04 ये आपका है प्रैक्टिकल पेपर, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल पेपर। और इसको लेकर के काफ़ी बच्चे सहमे हुए हैं कि सर क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फेल हो जाएंगे, नंबर कम आ जाएंगे, बैक लग जाएगा। देखिए बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पहले ही किसी चीज़ से डर जाएंगे तो उसमें तो असफलता निश्चित है कि आपको मिलेगी। इसीलिए डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से, क्योंकि आप लोग को पता है ना, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल डरिए मत। BLIS 04 कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ। पहले तो आप पेपर देख लीजिए किस टाइप का पेपर आएगा, और इसी तरह का पेपर आपके सामने होगा कल कल यानी कि 24 मार्च को BLIS का प्रैक्टिकल है। और एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि प्रयागराज के जो बच्चे हैं, ठीक है, प्रयागराज में जिस भी महाविद्यालय में उनका सेंटर है, प्रयागराज के बच्चों का सबका जो है फाफा मऊ मेन कैंपस सरस्वती परिसर में होना है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को लिस्ट जारी जो की गई थी, वहाँ से मैंने वो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। उसको देख लीजिए कि सबका सरस्वती परिसर मेन कैंपस फाफा मऊ में होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। आगे आइए देख लेते हैं पेपर किस टाइप का आएगा भाई। तो ये 2021 दिसंबर का पेपर है, ध्यान दीजिएगा। BLIS 04 प्रैक्टिकल है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ध्यान से देखिए क्या इसमें दिया गया है भाई। देखिए इसमें लिखा गया है कि राइट योर इनरोलमेंट नंबर एंड सेट नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन योर आंसर बुक। शेड्यूल ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन एंड Dewey Decimal क्लासिफिकेशन 19th एडिशन विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन और Dewey Decimal का क्लासिफिकेशन का 19th एडिशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। और गिविंग आंसर द क्वेश्चन राइट योर क्लास नंबर अगेंस्ट ईच टाइटल योर आंसर बुक। ऑल टाइटल्स कैरी इक्वल मार्क। जितने टाइटल दिए गए हैं सब इक्वल मार्क के हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे घबरा रहे हैं वो यहाँ साफ साफ देखें, पेपर में इसमें पेपर में पहले ही लिख दिया गया है। आप कहीं भी पेपर दें मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझो, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ खुद लिखा गया है कि यहाँ देखिए, शेड्यूल ऑन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन एंड Dewey Decimal 19th एडिशन विल बी प्रोवाइडेड मतलब प्रदान किया जाएगा, दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको ये कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन और Dewey Decimal क्लासिफिकेशन का 19th एडिशन दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको केवल क्या क्या आप कुछ सर्च करके लिख नहीं सकते हैं। हाँ, कोई है मेन क्लास है, उसका मेन क्लास है, जैसे कोई टाइटल दिया गया है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या, उसका मेन क्लास, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मेन क्लास। उसका क्या करना है आपको, मेन क्लास जो है, जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, देखिए सेक्शन ए में आपका ये 35 नंबर का है, ठीक है। टोटल कितना है, 35 नंबर का, ठीक है। और 7 प्रश्न दिए गए हैं, तो 5 × 7, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग ना बस डर रहे हैं, डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये देखिए आपका जो ये सेक्शन ए है, ये 35 नंबर का है, और ये जो दिया गया है, देखिए, क्लासीफाई एनी 7 टाइटल अकॉर्डिंग टू DDC Dewey Decimal क्लासिफिकेशन का 19th एडिशन आपको बुक के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा परीक्षा हाल में, ठीक है। जिसको देख करके उसमें से मेन क्लास, ठीक है, जैसे अब यहाँ आपको देखिए आपके पेपर में आया है मैन्युफैक्चरर ऑफ रोल्ड टीन, ठीक है। तो मेन उसका जो मेन क्लास है,
ठीक है। मेन क्लास क्या है, रोल्ड टीन, टीन बनाया जा रहा है ना, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है टीन, तो उसके लिए क्या है 600 है, ठीक है। तो उससे संबंधित अगर मेन क्लास आपका सही हो जाता है, ठीक है, कहीं बात आ जाती है, अगर कहीं बात आ जाती है किसकी, अगर बात आ जाती है प्रिवेंट ऑफ मलेरिया फीवर तो 616, लाइब्रेरी की बात आ जाती है कहीं पर, ठीक है, तो 020 लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ बात आ जाती है। तो आपको जो है ये जो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, 54 भी लिख सकते हैं, और ये जो -34 लिखा है यहाँ पर, ये एंशिएंट इंडिया के लिए है, ठीक है, और आप 54 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, केवल आपको मेन क्लास उसका ध्यान में रखना है। और मेन क्लास सर्च कैसे करना है, जो आपको ये डीडीसी प्रोवाइड कराई जाएगी, डीडीसी 1937 जो आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको केवल मेन क्लास ढूंढना है। उसके बाद मेन क्लास के आगे कोड लिखा होगा और सब क्लास होगा, ठीक है। मेन क्लास आपको केवल ढूंढ लेना है। मेन क्लास ढूंढने के बाद अगर आप मेन क्लास भी लिख देते हैं तो वहाँ पर टीचर आपको 5 में से ज़रूर 2 या 3 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है। तो इसलिए मेन क्लास और सब क्लास आपके ऊपर है, आप अगर अपना दिमाग थोड़ा लगाना चाहते हैं तो उसका सब क्लास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न आए हुए थे और ये 7 प्रश्न थे। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, 7 प्रश्न करने थे, 10 प्रश्न है ना, 10 प्रश्न है, 7 प्रश्न करने हैं, ठीक है। और एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट्री मोशन फिल्म्स, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ये देखिए दिया गया है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी दिया गया। अच्छा ये ध्यान दीजिए, एक बात का ध्यान दीजिए, ये 42 क्या है, ये 42 जो है आपका इंग्लिश के लिए प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, और यहाँ पर डिक्शनरी के लिए -3 का प्रयोग किया गया और दोनों को जोड़ करके 423 लिख दिया गया, ठीक है। एक चीज़ मेरी बात समझिए, ये तो पेपर है, मैं अभी आपको इसके आगे वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे आप बहुत आराम से पेपर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 में से आपको 7 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप देखिए, आपने प्रश्न लिख दिया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, आपने कॉपी में लिख दिया ये प्रश्न, और ठीक है, और आंसर के रूप में आपने ये लिख दिया 42 प्लस -3 और इसको जोड़ दिया 423, ठीक है। देखिए, और ये जैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के लिए ये आपको अलग से जो आपका डीडीसी दिया जाएगा ना, जो डीडीसी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें आप कोड देखेंगे, केवल आपको ढूंढने की क्षमता होनी चाहिए, दिमाग आपका शांत होना चाहिए, उस टाइम आपका फोकस केवल होना चाहिए डीडीसी वाली जो बुक मिली है उस पर, कि आप जल्दी से जल्दी उसको सर्च करना जान जाएं कि कहाँ से सर्च करना है, ठीक है। तो उस बुक में आप सर्च कर लेंगे, आप इतने छोटे भी नहीं हैं। आगे देखिए, इसमें भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, और ये क्लासिफिकेशन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन दिया जाएगा आपको, और इसमें भी आपको वहीं काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन ऑडियो विजुअल एड्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है, सेलेक्टेड वर्क इन फ्रेंच लिटरेचर, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ना, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जैसे देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया V4495, ठीक, जैसे आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोलन क्लासिफिकेशन आपको अगर बुक प्रोवाइड करा दी गई, ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन की एक मोटी सी बुक आपको दे दी गई, ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको केवल जो है मेन क्लास, ठीक है, जब कोई वाक्य पढ़िए, वाक्य पढ़ रहे हैं ना, ये वाक्य पढ़ रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई, तो आप क्या करेंगे, मेन क्लास कहाँ की फ्रीडम की बात हो रही है, फ्रीडम प्रेस फ्रीडम की, इंडिया की, इंडिया को आगे ले लिया, हिंदी पंजाबी डिक्शनरी की बात हो रही है, ठीक है, तो हिंदी के लिए क्या यूज़ करते हैं, पंजाबी के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप लैंग्वेज वाला उसमें खोलेंगे ना, तो उसमें सब सारी भाषाओं का कोड दिख जाएगा, उसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो लिखा गया है इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये किसी बच्चे का पेपर मुझे मिला है, उसने जो भी लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। आपको जो लिखा गया है हिंदी पंजाबी डिक्शनरी, इस चीज़ को केवल कोलन क्लासिफिकेशन वाली बुक में आपको ढूंढना है, बस सर्च करना है, पेज पलटना है और सर्च करके लिखना है। समय 3 घंटे का है, ठीक है, तो इसलिए आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है,
मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये थ्योरेटिकल पार्ट आएगा नहीं, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डीडीसी 19वां संस्करण का परिचय है। डीडीसी का 19वां संस्करण सन 1979, ठीक है, 79 में प्रकाशित हुआ। यह बहुत से पुस्तकालयों में वर्गीकरण हेतु मुख्य आधार के रूप में प्रयोग हो रहा है। नए नए विषय जो इस संस्करण में नहीं है, पुस्तकालय उनका वर्ग संख्या को नए संस्करणों से ले रहे हैं। शेष विषयों के लिए इसको ही आधार बनाया गया है। यह संस्करण 3361 पृष्ठों और 3 खंडों में प्रकाशित है। इसके 3 खंड इस प्रकार हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं भाई? तो इसका 3 खंड दिया गया, प्रस्तावना या सारणियाँ, अनुसूचियाँ और सापेक्ष अनुक्रमणिका, ठीक है। आगे चलते हैं। 19वां संस्करण जो है, 19वां संस्करण डीडीसी 19वां संस्करण 1979 में प्रकाशित हुआ, जो 3 खंडों में। 19वें संस्करण को बहुत से पुस्तकालयों ने अपना वर्गीकरण का आधार बनाया। इसके प्रथम खंड में भूमिका, सारणी, इंट्रोडक्शन टेबल, द्वितीय खंड में अनुसूची, शेड्यूल और तृतीय खंड में सापेक्ष अनुक्रमणिका, रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मेन है ये, इस सब का मेन यही है, डेसिमल यानी कि दशमलव का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि देखिए दशमलव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको दशमलव उसमें नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे अभी मैं वो भी दिखाऊंगा। इसमें आपको क्या ढूंढना है? प्रथम खंड क्या है? भूमिका है, सारणी, इंट्रोडक्शन टेबल है, शेड्यूल अनुसूची ढूंढना है और रिलेटिव इंडेक्स ढूंढना है, ठीक है। यहाँ देखिए अनुसूचियाँ खंड 2 में अनुसूचियाँ दी गई हैं। ये अनुसूचियाँ एक संख्यात्मक क्रम 001 से 999 तक व्यवस्थित की गई हैं। अनुसूचियाँ विषयों के पदानुक्रम संबंधों को दर्शाती हैं। संख्याओं की बढ़ते क्रमबोध मान के रूप में व्यवस्थित श्रृंखलाएँ दी गई हैं। संपूर्ण विषय जगत को 10 भागों में बांटा गया। संपूर्ण विषय जगत को 10 भागों में बांट दिया गया है। इसमें दशमलव का प्रयोग किया गया है। विषयों को 10 मुख्य कक्षाओं में इस प्रकार बांटा गया है, जैसे जनरलियाज के लिए 000 है, 10 दर्शन एवं संबंधित, धर्म के लिए 200 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 300 है, भाषा के लिए 400, शुद्ध विज्ञान के लिए 500, प्रौद्योगिकी के लिए ये है और ये 700 है कलाएं और 800 है साहित्य, ठीक है। ये दे दिया गया। ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? मेन हो गया, ठीक है। अच्छा और आगे चलते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया, बहुत ही अच्छा उदाहरण है भाई, 700, ठीक है। आर्ट एंड डेकोरेटिव आर्ट, ठीक है, फाइन आर्ट एंड डेकोरेटिव आर्ट। देखिए आर्ट के लिए क्या प्रयोग किया? 700। 1 मिनट में आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अनुसूची में क्या दिया गया था? अनुसूची में दिया गया था कलाओं के लिए 700 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेन क्लास क्या हो गया? 700, आपको ये दिख रहा है ना 700, ये मेन क्लास हो गया। उसके अंदर आर्किटेक्चर आ जाएगा, पब्लिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, रेसिटेशन बिल्डिंग्स आ जाएंगी, बिल्डिंग्स फॉर शो एंड स्पेक्टिकल्स, थिएटर एंड ओपेरा बिल्डिंग्स, ठीक है। मेरी बात ध्यान दीजिए, 700 के बाद 720, 725, 725.8, 725.82, 725.822, तो ये सब क्या है? ये आपका, ठीक है, एक आपका क्या हो गया? मेन क्लास हो गया। 700 क्या हो गया? मेन क्लास हो गया। और उसके अंदर आपको सब क्लास, ठीक है। तो मेन क्लास अगर आपने आर्ट से संबंधित कोई चीज़ है उसके लिए अगर आपने 700 लिख दिया और उसके अंदर मेन क्लास लिख दिया कुछ भी, तो जो सब क्लास लिख दिया, तो मेन क्लास अगर आपका सही है तो आंसर आपका सही माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए। अच्छा ये क्या है भाई? वर्ग संख्या लेखन। डीडीसी में हम 3 अंकों के बाद दशमलव मानते हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त संख्याएं दशमलव भिन्न होती हैं। यदि किसी वर्ग संख्या में 3 से अधिक संख्याएं आती हैं तो हम उसे इस प्रकार लिखेंगे, जैसे 725.8 है और उसके बाद कोई और संख्या आती है तो 725.822, ठीक है। लंबी संख्याओं को इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर कोई संख्या बच जाती है जैसे 725.822 के बाद भी कोई बचता है तो उसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिख देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अनुसूचियाँ ये तो मैंने बता दिया ना, और आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ देखिए भाई, ठीक है, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है 5-4 प्रयोग किया जा रहा है, और एंशियंट प्राचीन भारत के लिए 3-4 प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का, और हिस्ट्री के लिए 9 का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक बात बता दूं, ये कहीं से आसमान से उड़ के नहीं आया है मेरे बच्चों, दिमाग लगाओ इसमें। अगर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखा गया है तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का कोड आपको मिलेगा, ठीक है,
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको इसका कोड डीडीसी में मिलेगा, 100% मिलेगा। हिस्ट्री का कोड मिलेगा 9, मॉडर्न इंडिया का मिलेगा 54। ये कोड आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा। इस चीज़ को आप रख लो अपने दिमाग में। आपको एक तरह से केवल क्या करना है, नकल ही तो करना है। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? आपको केवल क्या करना है, ढूंढने का तरीका। आपके सामने बुक दी गई है, आपको केवल सर्च करना है यार, लिखना है केवल उससे। केवल अपने दिमाग को आप शांत रखिए बस। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? शांति दिमाग से आप खुद समझिए कि अगर आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दिया है तो मॉडर्न इंडिया के लिए 5 और प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये मैं जान रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता है, आपके सामने बुक आ गई। ठीक है, उस बुक में आप ढूंढेंगे कि नहीं? आप अब पास होने के लिए थोड़ा तो प्रयास करेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई? आपको हर जगह डीडीसी की और कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक प्रोवाइड कराई जाएगी और उसमें से आपको ढूंढना है, केवल सर्च करना है। ठीक है, एक पहेली की तरह है, सर्च कीजिए, अपना आंसर लिखिए, नंबर पाइए, काम खत्म। ठीक है, तो ये एंशियंट के लिए यहाँ अब आप पूछेंगे ये 3-4 क्यों हो गया? तो ये एंशियंट प्राचीन भारत के लिए है। ये आपका उसमें लिखा गया है, ये कोई अलग से नहीं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक में है, जो बुक आपको परीक्षा हॉल में दी जाएगी उसमें लिखा गया है। सारे बच्चों को एक एक बुक प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप मान लीजिए कि 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चों को उन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने 15 बच्चों को डीडीसी दे दिया। और टोटल आपके 30 बच्चे हैं तो 15 बच्चों को डीडीसी दे दिया और 15 बच्चों को सीसी दे दिया। ठीक है, उसके बाद 1.5 घंटे बाद क्या किया? बदल दिया, इनको डीडीसी दे दिया, इनको सीसी दे दिया। यही होता है वहाँ पे। तो 1.5 घंटे में आपको उधर 5-7 प्रश्न कर लेने और फिर 1.5 घंटे में सर काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ये समझ आया? आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ तेलुगु लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ तेलुगु लिटरेचर के लिए सबसे पहले आप देखिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। 894.827 लिटरेचर के लिए, और हिस्ट्री के लिए -09 मैंने बोला था ना। अब इसको लिखा कैसे गया ये ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा हमने इसको लिख तो लिया। अब 894 पॉइंट लगा के 827, अब 09 बच गया तो थोड़ा सा स्पेस दे के 09 लिख दिया। अगर यहीं 09 के आगे 1 रहता या कुछ और रहता तो यहाँ पॉइंट लग जाता और यहाँ 1 लिख देते। ठीक है, और ये अलग 2 अंक है तो 2 अंक को थोड़ा सा स्पेस दे के, या 1 अंक है तो उसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। क्रिटिकल स्टडी ऑफ तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर के लिए ये प्रयोग किया गया। ठीक है, और -09 और इस प्रकार से लिख दिया गया। ठीक है, उपयुक्त दोनों उदाहरणों में साहित्य की भाषा को तारांकित किया गया है तथा नियमानुसार -09 अंकन को 3.5 से लिया गया है। ठीक है, 3.5, ये सब सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी सामने, वहाँ से आपको देख के लिख देना है। लिखने का तरीका क्या है वो मैंने बता ही दिया कि अगर तेलुगु लिटरेचर है, सबसे पहले ढूंढ लिया तेलुगु लिटरेचर मेन क्लास है, उसको यहाँ लिख दिया, और उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है यहाँ लिख दिया। सब क्लास हो गया, मेन क्लास सब क्लास जोड़ दिया, आपका आंसर कंप्लीट। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या है भाई? यहाँ देखिए, प्रोनाउंसिएशन इन उर्दू वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन इन उर्दू वर्ड, उर्दू वर्ड के लिए भाई देखिए प्रयोग किया गया 491। देखिए भाषाओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है ये सब। ठीक है, और उसके बाद प्रयोग किया गया प्रोनाउंसिएशन के लिए। यहाँ पर देखिए -81 शब्द प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रयुक्त किया गया है, साफ साफ लिखा गया है। उर्दू भाषा के अंकन के लिए इसका प्रयोग किया गया है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। साइकोलॉजी इन स्वीडिश लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज के लिए प्रयोग किया गया, और -15 साइकोलॉजी के लिए प्रयोग किया गया। बस, ठीक है, तो यही इसमें आपको करना है। आगे देखते हैं। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी में 42 प्लस ये -3 और ये +914। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की बात की जा रही है। ठीक है, इंग्लिश के लिए प्रयोग किया गया 42। ठीक है, हिंदी के लिए 914 प्रयोग किया गया, और डिक्शनरी के लिए -3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो गया। उपयुक्त शीर्षक में अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा की तुलना में कम प्रयोग में आने वाली भाषा है, इसलिए अंग्रेजी का अंकन पहले आया। ठीक है, कम प्रयोग में आने वाली है इसलिए अंग्रेजी का अंकन पहले आया, इसलिए 42 का प्रयोग किया गया अंग्रेजी के लिए। ठीक है, और हिंदी भाषा का अंकन के लिए 914 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि ये हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आप देखिए इंग्लिश के लिए 42 और प्लस और यहाँ पे -3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसी नियम के अनुसार जैसे अब दूसरा उदाहरण क्या है, इसी पर आधारित कुछ और उदाहरण जर्मन हिंदी डिक्शनरी है। जर्मन हिंदी डिक्शनरी में क्या है 43
जर्मन के लिए आ गया, और ये +3 और उसके बाद 914 और 31 हिंदी के लिए, ठीक है। उसको लिखने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। इसको लिखने के लिए क्या किया गया, इसको लिखने के लिए 433.914 और 31 बचा है तो उसको थोड़ा सा आगे लिख दिया। ये देखिए उसी प्रकार इंग्लिश ग्रीक डिक्शनरी है, ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। इंग्लिश और इंग्लिश ग्रीक डिक्शनरी है उसके लिए प्रयोग किया गया। तमिल हिंदी डिक्शनरी है उसको लिखा गया, ठीक है। तमिल का यहाँ लिख दिया, और +3 और ये +3 या +3 बोल रहे हैं, और यहाँ पर -3 जहाँ पे आता है, ये सब क्या है, ये डिक्शनरी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 9143, और देखिए 3 का जोड़ा बनाना रहता है, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जैसे 43433.914 हो गया, और उसके बाद 31 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। आगे चलिए, छठवां ये कोलन क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन छठवां संशोधित संस्करण 1963 डॉक्टर रंगनाथन मिश्र द्वारा छठवें संस्करण का संशोधन किया गया, जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रारंभ में ही पृष्ठ संख्या 19 से 28 तक उल्लिखित है। सबसे प्रमुख संशोधन 19 से द्वितीय पैराग्राफ में मूलभूत श्रेणी तक योजक चिन्ह डॉट के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा के रूप में, और इस संस्करण में V19 हिस्ट्री, ये सब देखिए सारी चीज़ें दे दी गई हैं, ठीक है। अब आगे और मैं आपको समझाऊंगा। इस पद्धति को समझने के लिए इस पाठ्य सामग्री को पढ़ने से पूर्व कोलन क्लासिफिकेशन के छठवें संस्करण की प्रति अपने समक्ष रखिए, और कोलन क्लासिफिकेशन की जो प्रति है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी आपके परीक्षा हॉल में। इस वर्गीकरण पद्धति को शारदा रंगनाथन इंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। इसकी पृष्ठ संख्या 9 पर छठवें संस्करण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका मुख्य वर्ग है यानी कि मेन क्लास है, पद्धति को पृष्ठ संख्या 2.4 पर मुख्य वर्गांक मेन क्लास को निरूपित किया गया है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में 2.4 पर डॉक्टर रंगनाथन मिश्र ने, देखिए नाम यहाँ पे आ गया, डॉक्टर SR रंगनाथन, माफ़ कीजिएगा फिर यहाँ गलती होगी, डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो कार्य किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत जैसे मुख्य वर्गों में रखा गया है A से Z तक, जो आपका जो होता है ना A से Z तक आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके अंतर्गत ही इसमें सबको रखा गया, जैसे Z है मैथमेटिक्स एंड गणितीय विज्ञान आ गया, B मैथमेटिक। देखिए इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर देने का तरीका अलग रहेगा, इसमें अक्षरों से डिनोट किया जाएगा। E है तो केमिस्ट्री हो गया, F है टेक्नोलॉजी हो गया, Z है बायोलॉजी हो गया, H है जूलॉजी हो गया, J है बॉटनी हो गया। ये देखिए याद नहीं करना है, ये जो आपको कोलन क्लासिफिकेशन की बुक प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें ये सब लिखा रहेगा, सब कुछ लिखा रहेगा, किस भाषा के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। आगे आइए, योजक चिन्ह। अच्छा ध्यान दीजिए, योजक चिन्ह जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व पक्ष के लिए कॉमा का प्रयोग कर देना, पदार्थ है तो उसके लिए ये देखिए सेमी कोलन का प्रयोग कर देना, एनर्जी ऊर्जा पक्ष है तो कोलन का प्रयोग कर देना, स्थान पक्ष है तो डॉट का प्रयोग कर देना, समय पक्ष है तो इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद तो सब कुछ हो ही जाएगा। जैसे देखिए मुख्य वर्ग V, हिस्ट्री के लिए V, और Z लॉ, यानी कि 2 भौगोलिक विधि। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो हिस्ट्री V44, देखिए 44 किसके लिए प्रयोग किया गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो V हिस्ट्री के लिए, और 44 किसी एक देश विशेष के लिए, ये देश भारत देश के लिए कोड है 44। इंडियन लॉ, तो लॉ के लिए Z और फिर 44, इंडिया के लिए क्या लगा दिया 44 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा है एन फाइन आर्ट्स पक्ष, इसमें देखिए NR 44 यानी कि इंडियन म्यूज़िक NR यानी कि N किसके लिए प्रयोग किया गया, फाइन आर्ट्स के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। और इंडियन म्यूज़िक है तो 44 लगा दिया, ठीक है। यूरोपियन, ये सारी चीज़ें देखिए बहुत सिंपल है। मुख्य वर्ग R है, यहाँ पर देखिए मुख्य वर्ग R फिलॉसफी में R8 एकल संख्या, अदर सिस्टम में अंतर्गत दूसरे देशों के दर्शन शास्त्र के लिए जैसे चाइनीज़ फिलॉसफी है तो R841 हो गया, R841 हो गया, ठीक है, चाइनीज़ के लिए हो गया, ठीक है। R8 है फिलॉसफी के लिए और 41 लगा दिया तो चाइनीज़ की फिलॉसफी हो गई, ठीक है। R844 लगा दिया तो इंडिया की फिलॉसफी हो गई, ठीक है। तो इस तरह का है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफी इन हिंदी स्क्रिप्ट है,
अब ध्यान दीजिएगा, बिब्लियोग्राफी इन हिंदी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिब्लियोग्राफी के लिए A2 का प्रयोग लगातार किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर केवल क्या बदल रहा है, यहाँ पर हिंदी स्क्रिप्ट है तो 152 इसके लिए कोड दिया गया है और उसको जोड़ के लिख दिया गया है A2152, ठीक है। पाली के लिए ये देखिए 1511, तमिल के लिए ये +31 का प्रयोग किया गया और उसको जोड़ कर लिख दिया गया है। तो बस यही है और इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जैसे देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि D41 लैंड ट्रांसपोर्ट, D411 रोड के लिए, D415 रेल रोड के लिए, D416 ब्रिज के लिए और D42 वाटर ब्रिज के लिए, ठीक है। और आगे आते हैं हम लोग, अब हम लोग को यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपका ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको रोड से संबंधित कोई चीज़ आती है D411, ठीक है, रेल रोड के लिए आती है, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आपका पेपर आ रहा है, ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से पेपर दिखा देता हूँ। इस तरह का आपका पेपर आएगा। अब आपने थ्योरी थोड़ा सा समझ ली है, इस तरह का आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया V44, मैंने क्या बताया था अभी, मैंने बताया था ना वहाँ पर कि जैसे V44 तो इंडिया की हिस्ट्री के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, इंडिया की हिस्ट्री के लिए क्या प्रयोग किया गया, V44 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। या इंडियन लॉ है तो उसके लिए इंडियन लॉ है तो Z प्रयोग किया गया, इंडियन लॉ हो गया, ठीक है, Z44, ठीक है। तो इसी तरह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से अपने पूरे प्रश्न पत्र को कर लेंगे। जो आपको बुक दी जाएगी DDC की या CC कॉलम क्लासिफिकेशन की, उसको आपको ध्यान में रखना है और उससे आपको ढूंढने का प्रयास करना है। बाकी आप टेंशन फ्री होके जाइए, अच्छे से अपना पेपर कीजिए। आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।